Good morning everyone. My name is Shashank Sharma and I'm your new English faculty. If you want to know more about myself, then just go in the description below and I will tell you about my achievements and rather other stuff about me. So rather than increasing the size of the video, you can just go in the description below, then you will know I am in a position to teach you or not, right? So we'll start with a new chapter, determiners, right? In an earlier video I made like some part of it, but in this one we are going to start a new series in which we will go step by step, chapter by chapter, right? And this is the first one, determiners. So quickly move on to this. What are determiners? देखो, this I'll be bilingual, so though both Hindi and English viewers can get the most out of my video. Okay, so देखो, we are starting with the chapters, determiners. Determiners से start कर रहे हैं. अब determiners होते क्या हैं? First we'll move on to the origin of this word or this chapter, from where the origin came. Listen, the origin of the word determiners or the chapter determiners came from the word determine. Now what is the meaning of determine? The meaning of the word determine is to find out or calculate something, right? To find out or, sorry for the error. What I'm saying, the meaning of the word determine is to find out or calculate something. So what I want to say is, determiners जो word है उसका origin हुआ है from the word determine. Determine का मतलब होता है किसी चीज को find out करना या calculate करना. तो what I'm trying to say कि जो determiners हैं ये भी यही वाला काम करेंगे. Got my point? ये जो वर्ड है determiners, ये निकला है determine से. इसका origin है determine. Determine का मतलब होता है to find out or calculate something. तो determiners will do the same work. They too will find out or calculate something. Now another question will strike your mind is, जब दूसरा क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो क्या है कि किस चीज को फाइंड आउट करेंगे या कैलकुलेट करेंगे. तो फिर अबाउट नाउन्स, राइट? ये क्या करेंगे, या तो ये फाइंड आउट करेंगे या कैलकुलेट करेंगे किस चीज के बारे में, अबाउट नाउन्स. नाउन के बारे में कुछ ना कुछ कैलकुलेट और फाइंड आउट करेंगे. विल इन द लाइक नेक्स्ट 5 मिनट्स विल सी दैट कि क्या करेंगे, राइट? अब देखो, एक और बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है. दोज हु डिडंट गेट द आइडिया, दोज हु डिडंट गेट द कांसेप्ट कि क्या है, तो सिंगल लाइन का वर्ड है, सिंगल लाइन का स्टेटमेंट है कि डिटरमिनर्स का ओरिजिन है डिटरमाइन वर्ड से. डिटरमाइन का मतलब होता है टू फाइंड आउट और कैलकुलेट समथिंग. लेकिन ये कैलकुलेट और, तो डिटरमिनर्स भी क्या काम करेंगे, कैलकुलेट और फाइंड आउट करेंगे. कुछ क्या कैलकुलेट और फाइंड आउट करेंगे, नाउन्स के बारे में. डन. नाउ व्हाट आई वांट टू से इज कि सेम वर्क, द सेम वर्क व्हिच डिटरमिनर्स आर गोइंग टू डू, जो वही काम जो डिटरमिनर्स करने जा रहे हैं, ऐसा ही काम आपने किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच का सुना है. आई थिंक यू माइट हैव हर्ड अबाउट एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, नाउन से पहले लग के उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देते हैं उसके बारे में, राइट? जैसे कि मैंने लेट्स गो फॉर एन एग्जांपल लाइक बैड बॉय. बैड बॉय, तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, बैड, और उसने किसके बारे में बताया, बॉय के बारे में, राइट? तो बैड ने बॉय से पहले, बॉय इज अ नाउन, राइट? बॉय बॉयज प्लूरल पॉसिबल है. जिन चीजों का प्लूरल पॉसिबल है वो नाउन्स होते हैं. जस्ट अ ट्रिक फॉर यू. आगे जब नाउन्स पढ़ेंगे तो और ट्रिक्स बताऊंगा. व्हाट आई एम सेइंग कि बैड एडजेक्टिव ने बॉय नाउन से पहले लग के उसके बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी. लड़का तो था, लेकिन कैसा लड़का था, बुरा लड़का था, राइट? माइट बी हिज बिहेवियर इज नॉट गुड और समथिंग लाइक दैट. तो बैड बॉय. व्हाट आई एम सेइंग, डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव्स दोनों ही सेम काम करते हैं, दोनों का ही सेम काम है. ये नाउन से पहले लग के एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देते हैं या कुछ कैलकुलेट करवाते हैं. जैसे कोई न्यूमरल एडजेक्टिव लग गया, लाइक जैसे कोई क्वांटिफाइड डिटरमिनर लग गया, तो ये क्या करेंगे, जैसे सम बॉयज. तो जो सम है, जो डिटरमिनर है, उसने बॉयज से पहले लगे क्वांटिटी को बताना चाहा कि क्वांटिटी वी डोंट नो कि कितने हैं, 10 हैं, 12 हैं, 4 हैं, 5 हैं, लेकिन कुछ तो है, क्वांटिटी थोड़ी बहुत तो है. तो व्हाट आई एम सेइंग कि एडजेक्टिव्स और डिटरमिनर्स विल डू द सेम वर्क.
सो इफ समवन विल आस्क यू के डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, तो क्या देना, दे प्रीसीड नाउन। मैं यहां लिख देता हूं, दे प्रीसीड nouns and give additional, for information I'm writing info, right, and give additional information about them. तो डिटर्मिनर्स का क्या वो था कि प्रीसीड करते हैं नाउन को। प्रीसीड का मतलब हो गया पहले। मैं यहां लिख देता हूं छोटा सा, पहले। ये प है और ये पी है, थोड़ा सा जस्ट निमोनिक फॉर यू कि प्रीसीड का मतलब क्या होता है, पहले। जस्ट फॉरगिव मी फॉर द बैकग्राउंड साउंड, एक्चुअली आई एम मेकिंग वीडियो इन द मॉर्निंग, तो माइट बी सम ट्रैफिक माइट बी देयर, राइट। तो ये क्या करते हैं, नाउन से पहले आते हैं और उनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। सेम काम एडजेक्टिव भी करते हैं। तो देख लेते हैं एक बार कि दोनों में डिफरेंस क्या है, एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स में आई थिंक क्लियर होगा कि ये क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, मतलब फाइंड आउट या कैलकुलेट करते हैं नाउन्स के बारे में। एक दूसरी चीज थी कि नाउन से पहले लग जाता है, और वही चीज क्या कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं या एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं नाउन के बारे में। ओके, सो आई एम जस्ट गोना मेक अ डिस्टिंक्शन, एक डिफरेंस टेबल क्रिएट कर रहा हूं कि एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स में क्या डिफरेंस होता है, राइट। सो बी विद मी। ओके, सो देखो एडजेक्टिव्स जो हैं, पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। अब जैसे डिटर्मिनर्स को अपन देख रहे हैं, तो एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रेजेंट इन इंग्लिश ग्रामर। कौन कौन से, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection. So these are the 8 parts of speech in English grammar. अभी तक देखो एक पार्ट ऑफ स्पीच तो एडजेक्टिव आया, राइट। दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा आएगा, अभी लिखता हूं उसके बारे में, राइट। डिटर्मिनर्स इज नॉट अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। कुछ ग्रामेरियंस इसको एडजेक्टिव में ही इंक्लूड कर लेते हैं। दिस इज नॉट अ सेपरेट पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो देखो एडजेक्टिव्स जो होते हैं ना, आपने ये सुना होगा। अब जैसे देखो वी आर नॉट डीलिंग विद एडजेक्टिव्स, तो एडजेक्टिव्स के बारे में वी विल नॉट गो इन डिटेल, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट डिटर्मिनर्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लैरिफाई करेंगे, उसके बाद फिर ये एडजेक्टिव्स और जितने आगे के चैप्टर्स हैं। तो देखो एडवर्ब्स जो होते हैं ना, ये क्वालिफाई कर देते हैं। एडवर्ब्स कैनॉट क्वालिफाई देम। देखो पहला डिफरेंस क्या है कि जो एडवर्ब्स होते हैं ये, अब जब एडवर्ब्स की अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, इफ यू हैड गॉन थ्रू द चैप्टर एडवर्ब्स, या पहले कभी डेफिनेशन भी देखी होगी, थोड़ा बहुत भी मालूम होगा, तो एडवर्ब्स क्या काम करते हैं, ये वर्ब को क्वालिफाई कर सकते हैं, राइट। मतलब वर्ब के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ये एडजेक्टिव्स के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और तीसरी चीज ये दूसरे एडवर्ब्स के बारे में भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं या उनसे पहले लग सकते हैं। आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट कि एडवर्ब्स जो होते हैं वो वर्ब को, एडजेक्टिव्स को और दूसरे एडवर्ब्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब देखो एडवर्ब्स के बारे में मोर वी विल डिस्कस व्हेन वी विल डील विद दिस चैप्टर इंडिविजुअली, राइट। ओके, जस्ट एक डिस्टिंक्शन है कि आपके नोट्स मेकिंग में काम आएगा। अगर कोई पूछ ले आगे जाके कि भाई इनमें डिफरेंस क्या होता है, तुम कह रहे हो ना कि दोनों सेम काम करते हैं, तो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस तो होंगे। तो दीज आर द डिफरेंसेस, दीज आर द पॉइंट्स यू कैन गिव टू दैट पर्सन। दूसरा है कि दूसरा डिफरेंस क्या था, दूसरा डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में कि एडजेक्टिव्स जो है इनकी डिग्री पॉसिबल होती है। अब डिग्री क्या होता है, आपने सुना होगा देयर आर 3 डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, राइट। जैसे ब्यूटीफुल की डिग्री होती है ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। पॉजिटिव डिग्री ब्यूटीफुल,
कंपैरेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल एंड सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल, गुड बेटर बेस्ट ऐसे सुनी होंगी आपने, राइट। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना सिर्फ इन्हीं की डिग्री पॉसिबल होती है। जैसे एक डिटर्मिनर का टाइप बताता हूँ, चलो एक एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे ये हो गया गुड बेटर एंड बेस्ट, दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज कंपैरेटिव, दिस वन इज सुपरलेटिव। अब यहाँ पे जो है ना डिग्री इनकी पॉसिबल नहीं है, राइट। अब जैसे सम एक डिटर्मिनर है तो ऐसा नहीं हो जाएगा मोर सम मोस्ट सम, राइट। तो व्हाट आई एम सेइंग, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव इज नॉट पॉसिबल, या ये कह लें कि डिग्री पॉसिबल नहीं है, राइट। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। थर्ड वन इज, एक और डिफरेंस बता देता हूँ। अब देखो इस डिफरेंस में देयर माइट कम अ टर्म यू आर नॉट वेल वर्स्ड विद, मतलब एक टर्म ऐसी आ सकती है जिसके बारे में आपने नहीं सुना होगा। लिसन, अब देखो मैंने एक टर्म लिखी है एससी, और दिस इज नॉट वो शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट, ये वाले वो नहीं है, वो एससी एसटी वाले लोग नहीं है हमारे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दे कैन एक्ट एज एससी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट वो वाला नहीं है जो यू आर नॉट गिविंग टू योर फ्रेंड्स, राइट। ये वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है जो आप अपने दोस्त को नहीं देते, इवन ही इज लुकिंग मच स्मार्ट, राइट। फिर भी मतलब वो आपसे बहुत स्मार्ट लगता है, फिर भी आप उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं देते, दिस इज नॉट दी दैट कॉम्प्लीमेंट वन, वो COMPLI है। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है टू कंप्लीट समथिंग, राइट, किसी चीज को पूरा कर देना। इसको हिंदी में शायद पूरक भी बोलते हैं, आई एम नॉट, हाँ पूरक बोलते हैं इसको, राइट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स समथिंग विच कंप्लीट समथिंग, राइट। तो कहना मैं चाह रहा हूँ एडजेक्टिव जो है उसका एक जो है डिफरेंस एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स में क्या है कि एडजेक्टिव्स जो हैं ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह एक्ट कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट एक्ट एज, डिटर्मिनर्स कैन नॉट एक्ट एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जस्ट राइट इट इन योर नोट्स। व्हेन आई विल गिव यू व्हेन आई विल डिलीवर चैप्टर अबाउट बेसिक्स, जब बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ये सब पढ़ेंगे, उसके बाद वहां पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा। आफ्टर दैट यू कैन जस्ट कम ऑन दिस वन एंड यू विल गेट द आइडिया कि यहाँ पे क्यों लिखवाया गया, राइट। तो व्हाट आई डिड टेल यू अबाउट द ओरिजिन, कि डिटर्मिनर्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, राइट। फिर मैंने बताया था कि ये वही काम करते हैं जो एडजेक्टिव्स करते हैं। अब उसके बाद देखो एडजेक्टिव्स भी वही काम करते हैं, डिटर्मिनर्स भी करते हैं। तो आई हैव जस्ट गिवन यू सम पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स एग्जैक्टली, टू बी प्रिसाइजली 3 पॉइंट्स एग्जैक्टली दिए कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, राइट। सो स्टे ट्यून्ड।